9वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। 9वीं कक्षा की पहली इकाई का पहला पाठ पद्य पाठ है चांदनी रात। इस चांदनी रात कविता का अध्ययन हम आज करेंगे। मैं छात्रों से विनती करता हूँ कि कविता के कठिन शब्द मैं बताऊँगा, आप अपनी कॉपी में लिख कर लीजिए। चांदनी रात कविता के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का अल्पसा परिचय हम यहाँ पर देखेंगे। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश यहाँ पर हुआ। उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषताओं, नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। इनकी प्रमुख कृतियां साकेत महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती यह खंड काव्य है। रंग में भंग, राजा प्रजा आदि इनके नाटक है। इस कविता की विधा खंडकाव्य है। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंडकाव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। चांदनी रात यह कविता पंचवटी का एक काव्यांश यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम कविता की पंक्तियाँ, कठिन शब्दों के अर्थ और भावार्थ देखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारु सुंदर, जल पानी, थल धरती, चांदनी चंद्रमा की किरणें, अवनी धरती, अंबर आकाश। सरल रात। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। कवि कहते हैं चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखेलियां कर रही है, वहां पर खेल रही है। ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हो। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। पुलक खुशी, तृण घास, झूमना आनंदित होना, तरु पेड़, मंद शांत, पवन हवा। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से। इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरे हरी घास के नोकों से प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मंद मंद हवा वहां पर बह रही है। उन हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है
है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। निस्तब्ध शांत, निशा रात, सुमंद अच्छी, गंध खुशबू, निरानंद आनंद रहित। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या है क्या ही निशब्द निशा। कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है, स्वच्छ है, और यह रात कितनी शांत है, कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है स्वच्छंद सुमंद गंध व, निरानंद है कौन दिशा। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। रात्रि के समय में हर जगह पर सुगंध फैला हुआ है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिसे और आनंद का माहौल न हो। हर दिशा आनंदमय है, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकला, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। नियति, नियति रूपी नटी यानी नर्तिकी, कार्यकलाप गतिविधि, एकांत शांत। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप रात्रि का समय है। इस रात्रि के समय में विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप बिना कोलाहल के साथ यह पूरा वर्णन यहाँ पर हो रहा है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। बिखेरना, फैलाना, वसुंधरा धरती पृथ्वी, बटोरना समेटना, लेना सवेरा सुबह। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। देखिए यहाँ पर कवि ने कई किस तरह की कल्पना की है। कवि कहते हैं चांद तारों की तुलना यहाँ पर उन्होंने मोतियों से की है। वे कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी, ये धरती आकाश में चांद तारों के रूपों में ऊपर आकाश में मोती बिखेर देता है। रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। जब सुबह होती है और सुबह होने पर वहां पर रवि यानी सूरज उग आता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता है। अर्थात सुबह उजला हो जाने पर आकाश में तारे लुप्त हो जाते हैं और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। विरामदायिनी आराम देने वाली। यहाँ पर देखिए सरल भावार्थ। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे को विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। यानी सूरज दिन भर रहने के बाद शाम हो जाती है तो वह अपनी संध्या के पास, शाम के पास वह मोती सौंप देता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में छलकने लगते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना,
उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पर्ण कुटी यानी झोपड़ी, सम्मुख सामने, शिला पत्थर, निर्भीक निडर। यहाँ पर पंचवटी शब्द आया हुआ है, इसका हम टिप्पणी यानी भाव अर्थ देखेंगे। यह पंचवटी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के निकट नासिक में स्थित पंचवटी नामक पौराणिक स्थान है। वनवास काल में 5 वट वृक्षों के सानिध्य में एक पर्णकुटी बनाकर राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ रहा करते थे। इसी स्थान पर लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक और कान काट लिए थे। यहाँ से ही रावण ने माता सीता को हरण किया था। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी की छाया में यह जो घास फूस की बनी हुई जो झोपड़ी है, वह अत्यंत सुंदर सी झोपड़ी बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक माना। और इस झोपड़ी के सामने एक सुंदर सा पत्थर, साफ सुथरीला शिला है, पत्थर है। उस पत्थर पर, उस शिला पर एक दृढ़ मजबूत मन वाला और वह निडर योद्धा विराजमान है। यानी वहां पर लक्ष्मण जी उस शिला पर बैठकर रखवाली कर रहे हैं। इस तरह का भाव यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने इन पंक्तियों के द्वारा हमें दी है। जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवनवर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ पर इसके अर्थ हम देखेंगे। धनुर्धर तीरंदाज, कुसुमायुध तपस्वी, योगी तपस्वी, दृष्टिगत होना, दिखाई देना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवनवर सोता है। ये पूरा संसार सो रहा है। कवि कहते हैं कि इस समय सारा संसार के लोग सो रहे हैं, पर यह धनुर्धारी जो उस शिला पर बैठा है वो कौन जाग रहा है? भोगी कुसुमा योगी सा, युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। वे कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी ग्रस्त कोई सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है, वो वहां पर रक्षा कर रहा है। इस तरह यह कविता चांदनी रात मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी हुई है। धन्यवाद।